नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ भारत वर्षम का द्वितीय भाग लेकर। एक भाग आपका अनुवाद हो चुका है, आज दूसरा भाग है। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। पारे सागरम चतुर्योजन मात्रे श्रीलंका नाम अस्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते। पारे सागम सागर के पार, चतुर्योजन मात 4 योजन पर सागर के पार, श्रीलंका नाम अस्माकम नाम का, अस्माकम हमारा, प्रतिवेशी यानी पड़ोसी देशों है। 4 योजन पर समुद्र के पार हमारा लंका नामक प्रतिवेशी लंका नाम का पड़ोसी देश है। एतदपि न जातु विस्मरणीयं यद हिंद महासागरे लक्षद्वीपं नाम बंगसमुद्रे अंडमान नाम द्वीपसमूह च अपि अस्माकं भारत अस्य एव अतिविच्छिन्नो प्रदेशो स्तः। और ये भी स्मरण रखना चाहिए, ये भी भूलना नहीं चाहिए, ये भूलने के योग्य नहीं है। क्या? यद हिंद महासागर, कि हिंद महासागरम में ये लक्षद्वीप नाम और बंग समुद्र में अंडमान निकोबार नाम का द्वीप समूह अस्माकम हमारे भारतस्य एव भारत के ही अविच्छिन्नो यानी अभिन्न प्रदेश हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलने योग्य नहीं है, न भूलना चाहिए कि यह हिंद महासागर का में लक्षद्वीप तथा बंग समुद्र की खाड़ी में अंडमान नामक द्वीप समूह हमारे अस्माकम भारतस्य भारत का ही अभिन्न प्रदेश है। गुर्जर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, उत्कल, बंग राज्यानां भूमिसागरा स्पृशति तस्मादेत इति तटीय प्रदेशा कथ्यन्ते। अब देखिए एक एक का अर्थ देखिए। गुर्जर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र प्रदेश, उत्कल, उड़ीसा, बंगराज, बंगाल प्रदेश और भूमि सागरा, ये जो इनकी भूमि है, इतने राज्यों की भूमि सागर का स्पर्श करती है। तस्मादेत इसी कारण, तटीय प्रदेशा कथ्यन्ते इसीलिए ये तटीय प्रदेश कहलाते हैं। ये जो इतने राज्यों के नाम लिखे हैं, ये समुद्र की, ये इनकी भूमि, इन राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र तट को स्पर्श करती है, तो इसीलिए ये तटीय प्रदेश कहलाते हैं। अत्र अनेकानि महांति पत्तनानि विद्यन्ते, यहाँ पर अनेकों महांति बड़े पत्तनानि बंदरगाह विद्यन्ते हैं। एषु असंख्य जलपोता नाम, उनमें असंख्य जलपोत अर्थात हम वो पानी का जो जहाज होता है उसे जलपोत बोलते हैं। तेषु असंख्य जलपोता नाम सहायेन, उन जलपोतों की सहायता से वैदेशिक विनिमय नाम पर्णया नाम निर्याता आयातम चक्रियते, और उनमें जो असंख्य जलपोत हैं उनकी सहायता से वैदेशिक यानी विदेशी विनिमय, पर्णया नाम होता है खरीदी हुई वस्तु, खरीदना और बेचना, व्यापार, विनिमय का अर्थ भी लेन देन होता है। तो पर्णया नाम निर्यातम आयातम चक्रियते, निर्यात और आयात किया जाता है। प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल में भी भारत वर्ष के नौ परिवहन व्यवस्था अतीव समृद्धा आसीत, प्राचीन काल में भी भारत की नौका व्यवस्था अत्यंत समृद्ध थी। नौ परिवहन, यही जलपोत के लिए कहा गया है। ये जो थी जलपोत व्यवस्था बहुत समृद्ध थी। अनेक द्वीप देशांतरश्च साकम सागर मार्ग, अनेकों द्वीप और अनेकों देश के से, साकम 7 देशों के साथ, अनेक द्वीप और अनेक देशों के साथ, सागर मार्ग से वाणिज्यम व्यापार प्रचलितम, इसमें प्रचलित था। तो अनेकों द्वीप और अनेकों देश के साथ साकम 7 सागर के मार्ग से, समुद्री मार्ग से व्यापार प्रचलित
था। एवमेव सागर तटीय जलेषु मत्स्य ग्रहणम व्यापारो अधुनातनो महान उद्योगा परिणता। अब जो है सागर तटीय जल, सागर के तटीय जल में मत्स्य ग्रहण यानी मछली पकड़ने का व्यापार, अब इसको अलग अलग करके पढ़िए। मत्स्य ग्रहण व्यापारो अधुनातनो महान उद्योगा परिणता, महान उद्योग में बदल गया है। अब तटीय जल पर मछली पकड़ना जो व्यापार है वो महान उद्योग में परिवर्तित हो गया है। प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देवी की भी भारत पर महती यानी बड़ी कृपा है। षडवि ऋतुर्विराजमानम ऋतुचक्र परिवर्तते, ऋतुचक्र एव परिवर्तते, यानी प्रकृति देवी की भी महती कृपा भारत पर है। 6 ऋतुओं का आना जाना और 6 ऋतुओं चक्र परिवर्तन भारत में ही होता है। सूर्य चंद्र समो प्रकाशो, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश यथा यत्र प्रसरति, जैसा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यहाँ पर प्रसारित होता है अर्थात फैलता है होता है, तथा संसार अस्य अति अल्पेशु एव देशे तु साता, वैसा जो है संसार के बहुत अल्प देशों में होता है। सूर्यास्तस्य चंद्रास्तस्य सूर्य चंद्रयो अस्त गमने बेलाया मनोरमाणि दृश्यानि यथा अत्र भवन्ति तथा नात्र। अब एक एक करके देखिए। सूर्यास्त यानी सूर्यास्त का, चंद्रास्त का, सूर्य चंद्र यो अस्त गमनम, सूर्य और चंद्र का अस्त और गमन, अस्तागमन जो है वो जैसा बेलायाम, इस बेला का, मनोरम दृश्यानि दृश्य, ये मनोरम दृश्य जहाँ यथा जैसे, अत्र यहाँ, भवंती होते हैं, तथा वैसे, ना अन्यत्र वैसे वहाँ दूसरी जगह नहीं होते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र के गमन के अस्ताचल को जाते हुए मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं, वैसे अन्य जगह नहीं होते। सकले अपि, भारत भर से यानी पूरे भारत में, देशे नदी नाम प्राकृतिक, सकले अपि पूरे भारत देश में, नदी नाम नदियों का, प्राकृतिक जालम प्रसरतम एनात्रत्या भूमिर उर्वरा संजाता। सकले अपि यानी पूरे भारतवर्ष में नदियों का जाल है। प्रसरत माने होता है फैला हुआ, जालम प्राकृतिक जाल फैला हुआ है। एनत्र्या भूमि उर्वरा संजाता, इसीलिए यहाँ की भूमि उपजाऊ है। सिंधु वितस्ता झेलम, सिंधु और सतलज, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रादया, सरित उत्तर भागे। ये इतनी नदियाँ जो हैं वो कहाँ हैं? उत्तरी भाग में। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, सतलज, सरस्वती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरित उत्तर भागे। चर्मवती, नर्मदा दयो यानी चंबल, नर्मदा आदि मध्य भागे। ये 2 नदियाँ मध्य भाग में हैं भारत के। और गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरिया, महानद्याश्च, ये महानदियाँ दक्षिण भागे प्रवहंती, ये नदियाँ दक्षिण भाग में प्रवाहित होती हैं यानी बहती हैं। तटेषु हरिद्वार, इसके तट पर हरिद्वार, काशी, तटेषु हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया, दीन बहूनि तीर्थ स्थानानि विद्यन्ते। एतासाम, इसके तटेश किनारे पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि बहुत से तीर्थ स्थान हैं। यत्र प्रतिदिनं सहस्रशो यात्रिणाः स्नानं कृत्वा धर्म चिन्वन्ति, यहाँ पर प्रतिदिन यानी रोज सहस्रशो यानी हजारों यात्री स्नानम कृत्या, स्नान करके धर्म का चुनाव करते हैं यानी धर्म चुनते हैं, धर्म करते हैं। विशेष अवसरेषु तु कुंभ सदृशानि मेलकानि भवन्ति, और विभिन्न अवसर पर कुंभ जैसे मेले होते हैं। यत्र देशस्य प्रतिकोणतः सहस्रशो लक्षशो जना आगत्य सम्मिलन्ति, यत्र देशस्य यहाँ पर देश के प्रतिकोणता प्रत्येक कोने से सहस्रों हजारों लक्षशो लाखों जना लोग आगत्य आकर सम्मिलन्ति सम्मिलित होते हैं।
यहाँ पर देश के प्रत्येक कोने से सहस्त्रों लाखों लोग आकर सम्मिलित होते हैं। वास्तविक एकता च वाचम विनय सुतराम मुखरयंती, और देश की वास्तविक एकता का वाचम माने बोलना और विनय माने बिना नकारात्मक में, तो देश की वास्तविक एकता का बिना बोले ही सुतराम मुखरयंती, सुतराम यानी प्रकट कर देते हैं, बिना बोले ही प्रकट कर देते हैं देश की एकता को, क्योंकि देश की हर कोने से आकर यहाँ पर लोग एकत्र होते हैं। तो ये दृश्य जो है वो भारतवर्ष की एकता को बिना कुछ कहे ही प्रकट कर देता है, यह मुखरयंती कह देता है। भारत से बना नाम शोभापि परम हृदया, भारत के बना नाम जंगलों की शोभा भी परम हृदय जो है बहुत सुंदर है, परम हृदय। हिमालयेषु देवदारु वृक्षाणाम छायो गगनम चुंबती, हिमालय की भारत के वनों की शोभा भी परम है, यानी बहुत सुंदर शोभा है यहाँ के वनों की। हिमालय के देवदारु वृक्ष छायो गगनम चुंबती, जहाँ पर देवदारु के वृक्ष गगन चुंबी यानी आसमान को छूते हैं, गगन चुंबी हैं। तही सागर तटीय प्रदेश, वहीं सागर तट प्रदेश के नारियल पूंगा दी वृक्षाणाम यानी सुपारी, वहीं पर सागर तटीय प्रदेशों के नारियल और सुपारी के घना वन राज्य, घने जंगल, समुद्र जलम आत्मनो यानी समुद्र के जल में अपना दर्पणम कलयंती, अपना दर्पण बनाते हैं। तो वहीं पर दक्षिणी प्रदेश के जो पेड़ हैं नारियल और सुपारी के, वे समुद्र में अपना दर्पण बनाते हैं, यानी वो समुद्र में उनका जो है छाया पड़ती है, प्रतिछाया उनका प्रतिबिंब पड़ता है। जहाँ एक और हिमालय के ऊंचे ऊंचे वृक्ष गगन का स्पर्श करते हैं, वहीं दक्षिण प्रदेश के पेड़ जो हैं वृक्ष हैं नारियल और सुपारी के, वे समुद्र तट में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अच्छा आगे देखिए, प्राकृतिक सुषमा कारणा देव कश्मीरस्तु पृथ्वी स्तः स्वर्ग एव मन्यते, प्राकृतिक सुषमा कारणादेव, कारणात एव, इसका ये होगा प्राकृतिक सुषमा कारणात एव, प्राकृतिक सुषमा के कारण ही, एव का अर्थ ही, कश्मीरस्तु कश्मीर, पृथ्वी स्था पृथ्वी पर, स्वर्ग मन्यते यानी पृथ्वी पर कश्मीर को स्वर्ग माना जाता है। और वो किस लिए माना जाता है? प्राकृतिक सुंदरता के कारण, क्योंकि कश्मीर भारत का सबसे सुंदर प्रदेश है। अस्माकम राष्ट्रगीते, हमारे राष्ट्रगीत में भारत के प्रमुख प्रदेशा नाम प्रदेश, पर्वता नाम पर्वत, नदी नाम यानी नदी नाम चा, तो बहुवचन यानी नदियाँ, हमारे राष्ट्रीय गीत में भारत के प्रमुख प्रदेश, पर्वत, नदियाँ, कीर्तन बरतते, उनका कीर्तन उनका गायन किया गया है। अपरस्मिना चा वंदे मातरम अपरस्मिना चा वंदे मातरम ख्याते गीते चा अस्या भुव सुजलत्वम सुफलत्वम सस्य श्यामलत्वम वर्ण्यते, और उधर दूसरी ओर वंदे मातरम गीत में भी जो है इसकी सुफला और सुजलाम सुफलाम और सस्य श्यामला का वर्णन है। तो इस प्रकार से ये आज आपका भाग पूरा हुआ और आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग अगले अंक में। धन्यवाद। जय माँ भारती।